समूह को सीआईएफ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में सीआईएफ की धनराशि उपलब्ध कराती है, जो कि पहले 1,10,000 हुई है। समूह में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनकी आजीविका गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार पैसा देती है। इसके साथ साथ में और भी योजनाएं ग्राम संघ सहायता समूहों के लिए चलाती है। वहाँ के ग्राम संगठन बनाने का तीसरी श्रेणी में आते हैं। हम ब्लॉक स्तर को 4 भागों में डिवाइड करते हुए 4 CLF बनाने का काम करते हैं और CLF के माध्यम से सीआईएफ की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी DNM जी द्वारा समूहों के गठन और उससे फायदे के बारे में बताया गया। हम लोगों के बीच में अनुरोध करेंगे कि हेलो पशुपालन विभाग से डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि वे कृपया करके मंच पे आएं और योजनाओं के बारे में बताने का कष्ट करें। डॉक्टर साहब सामने बैठे सम्मानित और अभिनंदन करता हूँ। महोदय, पशुपालन विभाग आप लोगों की आमदनी जो मुख्य योजनाएं हैं उनके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। टोल फ्री नंबर 1962 है, आप लोग लिख लीजिए और जब भी ज़रूरत पड़े अपने पशु को दिलवा सकते हैं। ये निःशुल्क सुविधा है, 2 रुपये 5 रुपये के शुल्क पर मामूली सा शुल्क लिया जाता है। जब भी ज़रूरत पड़े आप लोग सेवा का लाभ उठाएं। ये पशुओं के बीमा की भी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जो गौशालाओं में हमारे गौवंश संरक्षित हैं, यदि हमारा किसान DBT के माध्यम से किसान के खाते में जाएगी। एक किसान अधिकतम 4 गायें ले सकता है, तो मंथली 6,000 रुपया हो गया। यदि आप स्किल्ड नहीं हैं, बाहर नौकरी ले जाएंगे, तो 6,000 लेके ही आपको प्राप्त होते रहेंगे। जब फॉर्म भर जाएगा, हम जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद जिस भी गौशाला में आपको जानवर अच्छा लगे, वहाँ से गौवंश आपको दे दिया जाएगा। हमारे सामने बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं स्वयं सहायता समूह की। लोगों से मेरा एक कहना है, हमारे विकास खंड में 10 गौशालाएं हैं। इन गौशालाओं के लिए हरा चारा यदि आप उत्पादन कर लेती हैं तो उनको सभी संचालकों से कह के प्राथमिकता के आधार पर आपका चारा जो रेट होगा उस रेट पे लिया जाएगा। आप लोग आगे आइए। कवर कराने के लिए भी हम अपने उच्चाधिकारियों से बात करेंगे। यदि इच्छुक हो तो वो आगे आए। इसके अतिरिक्त हम लोग बैठे हैं, इसमें कुछ बड़े जो श्रमिक जिन्होंने काम किया है गाँवों में, उनके सीधे खाते में पैसा जाए। तो DBT आपने सुना होगा, उस DBT डायरेक्ट बजट ट्रांसफर, इसको उन्होंने अस्तित्व में लाया और श्रमिकों के खातों को उन्होंने ऑनलाइन किया। जो श्रमिक काम किया वो पैसा डायरेक्ट उनके खाते में जाने लगा। आ चुके हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि क्या कर जोरदार संपन्न हो सके। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो, चाहे वो बाल विकास पुष्टाहार से हो, या फिर वो राजकीय पशु चिकित्सालय से हो। जो भी लोग कृपया करके पंडाल के अंदर बैठने की उचित व्यवस्था की गई है, आ जाइए और अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हम लोगों के बीच में प्रधान का प्रश्न करें। अधीक्षक महोदय।
साथ ही हम लोगों के बीच में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने का कर। साथ ही हम लोगों के बीच में पंचायत साहब भी उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध है कि करें, बस मंदी हो चाहे वो जाने के लिए मजबूर ना रहे। सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। द्वारा सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर निर्माण गांव में दिखता है, विकास दिखता है। 9 वर्ष में आपने खुद अनुभव कर लिया है। ये सारे कार्य पंचायती राज विभाग के माध्यम से हुए हैं। पंचायती राज विभाग के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ है क्षेत्र में, सभी स्कूलों का कायाकल्प। ये बहुत बड़ा काम है। स्कूलों में 19 पैरामीटर्स पर स्कूलों का टाइलीकरण, कक्षों का फर्नीचर, स्वच्छ पेयजल, शौचालय निर्माण, ऐसे तमाम पैरामीटर्स पर स्कूल में कार्य हुए हैं। तो ये छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। आप पहले भी स्कूल देखे होंगे 9 साल पहले, और आज के स्कूल देख लीजिए। हमारे सभी स्कूल, हमारे जो शहरी स्कूल हैं, प्राइवेट जो कॉन्वेंटेड स्कूल हैं, उनके समकक्ष दिखते हैं हमारे स्कूल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को दान देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वास्थ्य विभाग में जो भी योजनाएं संचालित हैं, जिससे कि हम लोग निरंतर सभी लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, उसके बारे में सभी को जानकारी देने का कष्ट करें डॉक्टर साहब। धन्यवाद। मंच पर आसीन हम सत्य संरक्षक माननीय विधायक जी, यहाँ पर उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी और यहाँ पर उपस्थित सभी वीडियो साहब, सभी महिला शक्तियाँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें हमारी आशा भी है, एएनएम भी हैं, आंगनबाड़ी भी हैं और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर। बाकी और भी सब माननीय लोग, गणमान्य जितने भी लोग हैं, सभी का मेरा स्वागत है। इस 9 साल के सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में जो आज ये सारी परियोजनाएं हैं जो हम लोगों के समय में से चल रही हैं, उस समय में इसमें बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग के यहाँ अभी आयुष्मान योजना चलती है। आप सभी को पता है कि इसमें 5 लाख तक का प्रति व्यक्ति का बीमा होता है स्वास्थ्य का। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होती है, चाहे आप प्राइवेट में दिखाएं और चाहे सरकारी में दिखाएं, तो उसमें अगर 5 लाख तक का कोई भी किसी भी तरह की अगर वो ज़रूरत पड़ती है, तो उस कार्ड से हम अपना स्वास्थ्य इलाज करवा सकते हैं। चाहे वो अपने हड्डी का इलाज हम करवा रहे हैं, चाहे घुटनों का इलाज करवा रहे हों, चाहे हम हृदय संबंधी को इलाज करा रहे हैं। हम सबको पता है कि सारी बीमारियों में जो है बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक पहुँच जाता है। तो ये सरकारी सुविधाएँ इसीलिए की गई हैं ताकि ऐसा ना हो कि कभी कोई स्वास्थ्य समस्या आए और आप लोगों को ऐसा पैसा खर्च करना पड़ा। सभी जानते हैं कि आर्थिक समस्याएं सभी को होती हैं। कई बार लोग अपने घर में खेती गिरवी रख देते हैं, घरों को गिरवी रख देते हैं। आयुष्मान भारत योजना शुरू करी गई, जिसमें यूनिट या उससे ज़्यादा है, तो हमने उन परिवारों को भी सरकार ने शामिल किया। तत्पश्चात कुछ ऐसे लोग जो 70 साल से ऊपर हैं, उनमें सबसे आते हैं कि नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब आप कार्ड बनवा लेंगे, और इमरजेंसी में जब हमें दौड़ना पड़ता है तो फिर हम उसके लिए कार्ड के लिए दौड़ रहे होते हैं, ना कि मरीज़ के स्वास्थ्य के लिए। तो बेहतर है कि समय रहते हम अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लें, ताकि तुरंत ही हम जब कभी भी ज़रूरत पड़े हम तुरंत ही अपना कार्ड लेके जाएं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो और चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो। और किसी भी तरह की जो है वो जो है डिले नहीं होगा, मतलब देर नहीं होगी इलाज में आप लोगों के। हमें पूरे देश को टीवी से मुक्त करना है, तो इसके लिए अभी 100 डेज़ का प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है, टीवी मुक्त प्रोग्राम। तो उसके लिए भी हमें ये बताना है कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये इधर जो हमारा 9 वर्ष पूरे हुए हैं माननीय योगी जी के नेतृत्व में,
जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है, उसी क्रम में आप लोगों ने मुझे भी आपके बीच में वाला इंसान में उसकी व्यवस्था को लेकर के, चौथे जो हमारे मंच पे बैठे हैं, जो हमारा पशु हैं उनके इलाज और देखरेख को लेकर के, इसी रूप में हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो जो नारी शक्ति के रूप में हमारी बहनें बैठी सरकार की योजना को आम जनमानस तक लेकर के जाते हैं, तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि जब किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो मुस्कुराहट मोदी जी की और योगी जी की योजना हमारे अधिकारियों को उनके प्रति काम करने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनवरत हम लोगों ने सेवा भाव के साथ काम किया। लेकिन उस समय चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या अन्य दलों के लोग हों, वो डरे सहमे अपने घरों में बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी फितरत में ये जनता की सेवा नहीं है। उनकी फितरत में मात्र इतना ही रहता है कि जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय जब 4, 6, 8 महीना बचता है तब जरूर वो निकल लेंगे, और निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करेंगे। लोगों को कैसे हम भगा दें, हिंदू मुसलमान के रूप में कैसे बात करें, लेकिन उनका विकास से कोई सरोकार नहीं है। जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होता था, उस जमाने में मैं 2008 में भी देखा, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी और बाढ़ के समय में अधिकारी से लेकर के नेता लोगों के गुण करके सारा काम हो जाता था। हम विगत 9 वर्षों में हम ये कह सकते हैं पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया, और ऐसा कोई महीना नहीं होता था जिस महीने में हम तहसील का घेराव न करते हैं। और जब तहसील का घेराव करते थे तो एक नारा देते थे, खा गए राशन पी गए तेल, ये देखो सपा बसपा कांग्रेस का खेल, ये नारा हमारा होता था। आज 9 वर्ष हुआ है, किसी सपा और बसपा कांग्रेस वाले ने इस बात को लेकर के तहसील में जाकर के या डीएम के यहाँ जाकर के घेराव नहीं किया है। हम 9 वर्ष की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष की नहीं बात कर रहे हैं। और अगर विगत 9 वर्षों में मंत्री जी को, जो महिला जो देश की आधी आबादी है, इसलिए महिला के सशक्तिकरण को लेकर के महिलाएं कैसे मजबूत हो, क्योंकि ये हम सबको मालूम है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस बारे में महिलाओं के प्रति पूरी तरीके से कि महिला की तरफ बुरी नजर डालने वाले, आज हमारी सरकार, क्योंकि महिला के ही पास शक्ति है, हम पुरुष लोग एक पौरुष दिखाने का काम करते हैं, ये झूठा है। क्योंकि आज हम नवरात्र में हैं और अगर हमें शक्ति की आवश्यकता होती है तो हम किसी पुरुष की पूजा नहीं करते हैं। 9 दिन हम महिलाओं की आराधना करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं। यदि हमें धन की आवश्यकता होती है तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। यदि हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है तो हम मां सरस्वती की पूजा करते हैं। तो शक्तिदायिनी तो आप हो, हम पुरुष लोग फालतू में ही कह रहे हैं कि नहीं। हाँ, ये जरूर है, इस कलयुग में श्री हनुमान जी के पास शक्ति है, और जो हनुमान जी के पास शक्ति है उस शक्ति को भी माता जानकी जी ने ही ये दिया था कि अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, और माता जानकी जी के वरदान के बदौलत की बल बुद्धि विद्या देहुमय हरहु कलेश विकार, जो उसको सब कुछ अच्छा होने वाला है। आज महिलाएं कैसे सशक्त हो, हमारे ब्लॉक के माध्यम से 13,490 महिलाएं जो किसी न किसी जो समूहों का गठन हुआ है, या वो बैंक सखी के रूप में है, या बीसी सखी के रूप में है, या वो समूह सखी के चयन के रूप में है, या स्वास्थ्य सखी के रूप में है, या आजीविका मिशन में जो चयन हुआ है उसमें जिनको है, या विद्युत सखी चयन के रूप में है, या
सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके आप लोग बैठे रहें। आप लोगों के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई है। सफाई कर्मचारी में जो व्यवस्थाएं लगे हैं, आप लोग सभी लोगों को सूक्ष्म जलपान वितरित करना सुनिश्चित करें। सरकार है जो भाई सामने है ना घर से जो भी यहाँ पे व्यवस्था में सफाई कर्मचारी लगे हैं, आप लोगों से अनुरोध है, पंचायत सहायक आप लोग सभी लोगों को सूक्ष्म जलपान करा दें। कोई भी लाभार्थी बिना सूक्ष्म जलपान किए नहीं जाना पाए। इसी के उपलक्ष्य में बाल विकास परियोजना द्वारा एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ भाई आप पकड़ो, जल्दी करिए आप लोगों जाएगा। मैडम स्वागतम स्वागतम गीतम धन्य है भूमि पावन चरण आगे, धन्य है हम सभी जो दरस पागे। आगे हंसम स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन कार्य होगा श्री मानी जी से सुगम आ गया मानो मधुबन चला मानो ऋतु राजभूमि पर पधारे स्वयं। स्वागतम 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 स्वागतम। पास में कुछ नहीं अर्चना के लिए, कंठ में सुर नहीं वंदना के लिए। दे दो आशीष हमको बढ़ा